शायद सर वक्त के साथ साथ मिजाज में तब्दीली आ जाए। और कितना वक्त दरकार होगा उसे? जी पुलिस को, लेकिन क्यों? ये आपको आगे पुलिस बताएगी। वेटर, देखिए पुलिस को ना बुलवाएं प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश अभी आके आपको पुलिस बताती है। मुलजिम सर, फिल्म स्टार हशाम सर। कोई भी हो, कानून साहब के लिए एक जैसा होता है। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? खातून ने शिकायत की है कि आप राह चलती औरतों के साथ नज़ेबा हरकत करते हैं। सर तौबा जी सर। आजकल हम बहुत परेशान हैं। नहीं, फोन पर नहीं बता सकते। बेगम साहबा, वो प्रिंस साहब की गाड़ी आई है। हम आपको दोबारा फोन करेंगे। सुनो, लड़कियों से जाकर कहो कि जब तक मेहमान यहाँ बैठे हैं कोई इस तरफ ना आए। जी अच्छा। हेलो। हाय। मेरा दोस्त। ओह, जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। शाबानो। हाँ। प्लीज तशरीफ रखिए। आने में जरा देर होगी। हमेशा देर कर देता हूं। मैंने कहा था ना। ना सही, आज मैंने कहा था। यस। आप लोगों में क्या खास बात होती है कि बंदा यहाँ आके सब कुछ भूल जाता है? अपने, पराए, दोस्त, दुश्मन, अजीज, रिश्तेदार। हाँ, आप कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, यहाँ तक कि बंदा अपनी आखिरत भी भूल जाता है। जी? इसको खामोशी रहने दो, बिला वजह डराता रहेगा। छक्का छक्का छक्का, और ये छक्का, और ये चौका। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और मैं फूक गई। मुझे पहले ही पता था कि मैं हार ही जाऊंगी। पता है, मैं अपने लाला से भी ऐसे ही हार जाया करती थी। पता नहीं मेरा लाला कहाँ है। मैं पता अपने लाला से बहुत झगड़ती थी, बड़ा मजा आता था। ओहो रुको। कहाँ जा रही थी तुम? पगली, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आंटी से पहले भी डांट खा चुकी हो। भाई कौन आया? मेहमान आए हैं और आंटी ने कहा कि इधर कोई ना आए। परेशानी की बात यह है प्रिंस कि उसने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है। शाबानो, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, फिक्र ना करो। आपके कहने और आने से हमारी तसल्ली तो हो गई, लेकिन क्या? हम माफी चाहते हैं। वो बहुत असरो रसूख वाले लोग हैं। अच्छा। हम अब आपको कैसे समझाएं? उनके बहुत लंबे हाथ हैं। पुलिस उनकी, कानून उनका और हुक्म उनका। उनकी बहुत ऊपर तक रसाई है।
वाह, ऊपर तक रसाई है। कितने ऊपर तक? अगर जरूरत महसूस हुई तो हम खुद उसे ऊपर पहुंचा देंगे, बिल्कुल ऊपर। एक बात की समझ नहीं आई साईं, माफ करना, मैं एक बार फिर बीच में बोल पड़ा हूं। हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हें साथ इसीलिए लाया हूं बहादुर। प्लीज। हाँ, आप बोलती हैं कि वो असर रसूख वाला है, जोरावर भी है। आप दुकानदार हैं, वो गाहक है। फिर ये सौदा ना होने की वजह? जो वो चाहते हैं हम वो बेच नहीं सकते। क्यों? यूं समझे कि वो हमारे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, वो आपके जिगर का टुकड़ा है। हाँ। बाकी टुकड़े भी तो किसी ना किसी जिगर के होते हैं। ठीक कहा, लेकिन उस सौदे में उनकी अपनी मर्जी शामिल होती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहां मर्जी नहीं है या डार से बिछड़ी हुई गूंज है वो। जहां मौका मिला वो अपनों से जा मिलेगी, यही नेकी है। तो फिर ठीक है, ये नेकी का काम हम जरूर करेंगे। मैं कहता था ना, ये बोलेगा तो बात बनेगी। बहादुर काफी है इस काम के लिए। क्यों? उसका कोई नाम पता? वो अब दोबारा यहां कभी नहीं आएगा, ये वादा है मेरा आपसे। ये कार्ड है उसका। ये उसका कार्ड है, ये मेरा कार्ड। अब इजाजत। अरे न कुछ खाया न पिया, न कोई खिदमत का मौका। ना ना, फिर सही। सुनो, मेहमान चले गए हैं, अब तुम जा सकती हो। जाओ। अम्मा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। एक काम है, दुआ करो खुशअस्लूबी से हो जाए। अम्मा, मैं तो हर वक्त आप ही के लिए दुआ करती हूँ। सबसे कहो कि खाना एक ही वक्त में खा लिया करें। ठीक है अम्मा, मैं सबको बोल दूंगी, लेकिन अम्मा खाना मैं आपके साथ खाऊंगी। आज पता मैंने अपने हाथों से दाल बनाई है। अच्छा? हाँ, बहुत भूख लगी है। मैं इधर ही लेकर आती हूँ। माफ करना, मैं अपना चश्मा यहां भूल गया था। तो किसी मुलाजिम से कह दिया होता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम।
खाना कमरे में ना लगा दो। ठीक है। ओए, कुर्सी पे बैठे हुए हो? जी इसलिए कि कुर्सी पे लेट नहीं सकता आदमी, इसलिए बैठा हूं। उठो यहां से, बेंच पे चलो, जगह दो इसको। देखिए अभी मुझ पे इल्जाम लगा है, मैं मुलजिम हूं, मुजरिम नहीं हूं कि आप इस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें कानून सिखाओगे? अगर नहीं आता तो थोड़ा सा कानून सीख लें, काम आएगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा वापस जाने का इरादा नहीं है। देखिए मैंने आपकी कितनी मिन्नतें की हैं। एसएचओ साहब कहाँ है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो गश्त पर गए हैं, माल रोड पे रश बड़ा है, मसरूफ होंगे और उनका कोई पता नहीं, उधर से उधर ही निकल जाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी आज ही शादी हुई है, मेरी आज सुहाग रात है। शादी के बाद सारी रातें ऐसी होती हैं। ओए, मैंने सुना है कि तुम फिल्मों में काम करते हो, आर्टिस्ट हो। आप मना कर दें, आइंदा नहीं करूंगा काम। अब आपने मेरी कोई फिल्म देखी? अच्छा ना, फिल्म देखिए, हमारे पास इतना टाइम कहाँ कि हम फिल्में देखें, और जब टाइम होता है पैसे नहीं होते। मैं आपको पर्ची बनाकर दूंगा, मेरी सारी फिल्में आप मुफ्त देखिएगा। इस पर्ची से काम नहीं चलता। अच्छा, मैं आपको दूसरी वाली पर्ची बना के दे देता हूँ। सख्त नफरत है रिश्वत से मुझे। बकौल तुम्हारे कि वो तुम्हारी बीवी है, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्यों शिकायत की तुम्हारी? देखिए जी, वो खुद सर है, जिद्दी है, उसको मजाक की आदत है। तुम तो समझदार थे, ऐसी लड़की से शादी ना करते। अगर अब दूसरी शादी की ना तो आपसे मशवरा करके ही करूंगा। बकवास बंद करो, ये थाना है, कोई शादी दफ्तर नहीं। देखिए अब आपने खुद ही मशवरा मांगा था तो मैंने इसलिए आपको बताया है। आप बात नहीं समझ रहे हैं, मैं एक अवार्ड याफ्ता फनकार हूं। ये सारे अवार्ड तुम्हें लड़कियों को छेड़ने पे मिले? या अल्लाह, मैं क्या करूं? तुम उठो और बेंच पे बैठो, आराम से, जरा इज्जत से, तमीज से। ये लीजिए। क्या देख रहे हो? आपके चक्कर गिन रहा था। कितने हुए? 100 के बाद मेरी गिनती खत्म हो जाती। वैसे इन चक्करों का मतलब क्या है जी? एक बात बताओ, ये हमने गलत तो नहीं किया? शादी करके? ओ नहीं, भोले को थाने में बंद करवा के। मैं जी मुलाजिम आदमी हूँ, जो आपने किया होगा ठीक किया होगा। अच्छा फर्ज करो, अगर तुम हमारे भाई होते और हम ऐसा करते तो फिर तुम क्या करते? बोलो। सच? हाँ बिल्कुल सच। अगर आप मेरी बहन होती और ऐसा करती, मैं आपको समझाता कि वो अच्छे दिल का आदमी है, और अब आपका शौहर है, और शौहर मजाजी खुदा होता है, और मजाजी खुदा नाराज हो जाए तो अल्लाह पाक की रहमत नहीं होती। निकल जाओ तुम यहाँ से फौरन। मगर मैं मुलाजिम हूँ ना। तुम्हारी मुलाजमत से छुट्टी। जी। ये मशवरा तुमने हमें उस वक्त क्यों नहीं दिया? आप कोई काम मशवरा लेकर करती हैं? अच्छा फर्ज करो, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ वो सलूक करती जो हमने उसके साथ किया, तो फिर तुम क्या करते? मेरी बात छोड़े जी। बताओ ना। मैं तो जनाब सड़क पे पकड़ता और दे तेरे दी। क्या? जी, ये आपने फर्ज किया है ना, अब एक फर्ज मेरी तरफ से भी कर ले। तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ ये सलूक करेगा? ये सच बताना है या फर्ज करना है? सच सच बताओ। सच। वो अच्छे दिल का आदमी है, फनकार आदमी है, माफ कर देगा, और वो माफ कर दे तो अब आइंदा आप भी ऐसा काम ना करें।
क्या? जी, अब ये फर्ज नहीं करना, उसको माफ कर देना है। मिस्टर इशाम, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। दरअसल इन लोगों को पता नहीं था कि आप हमारे मुल्क की शनाख्त हैं, सरमाया है हमारा आप। सर, इस सरमाए को इस बेदर्दी से ज़ाया ना करें प्लीज़। दरअसल इनका भी कसूर नहीं, लगता है आपकी बेगम आपसे ज़्यादा जौली है। बहादुर सल ये है जी कि लोग यहाँ हनीमून मनाने के लिए आते हैं, सब अपनी बीवियों के साथ आते हैं, तो हर किसी के पास निकाहनामा तो नहीं होता ना। मजबूरी ये है जनाब कि हर कोई बीवी भी तो साथ नहीं लाता। बहरहाल सॉरी। नाना जान, आप कहाँ चले गए थे? खैरियत तो है ना? तुम कहाँ से आ रही हो? मम्मी डैडी को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी, सुबह की फ्लाइट थी। आपका बहुत इंतजार किया, सब आपसे मिलकर जाना चाहते थे मगर। I'm sorry. आप कहाँ चले गए थे? खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है बेटा। शमाला की शादी के बाद अब तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। शमाला की तरफ से मैं कतन परेशान नहीं हूं। तो फिर क्या बात है, बताए ना। शमाला की माँ की तरफ से मैं फिक्रमंद हूं। माँ? शमाला की माँ? मगर। हाँ बेटा, मैं अब तक झूठ बोलता रहा हूं। उसकी माँ जिंदा है। लेकिन आपने तो शमाला के डैडी का काश उसका बाप मर गया होता। लेकिन आपने ये बात सबसे क्यों छुपाई हुई थी, यहां तक कि शमाला से भी? शमाला के डैडी ने उसकी माँ को आग में जलाने की कोशिश की थी। इस हादसे में उसका पूरा जिस्म और आधा चेहरा मस्ख होकर रह गया था। लेकिन बेटी से माँ को नाना जान। इस हादसे ने उसको इस पूरी तरह जख्मी कर दिया था कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ देती है, उस पर ऐसा दौरा पड़ता है। डॉक्टरों ने मना किया था बेटा कि बेटी को माँ से अलग रखा जाए, वरना किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। बहुत इलाज कराया मैंने, बेफायदा। 24 घंटे में कोई ही लम्हा ऐसा होता है जब वो होश में आती है। क्या उनको शमाला की रुखसती का इल्म है? मैं गया था उसे बताने, बहुत खुश हुई वो ये सुनकर, मगर उसके बाद फिर वो उसी हालत में चली गई। क्या मैं उनको देख सकती हूँ, उनसे मिल सकती हूँ मैं? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं मिल सकती हो? शिमाला को तो माँ से मैंने अलग रखा इसलिए कि वो अपनी माँ की हालत देख नहीं सकती थी। फिर वो इस हादसे के बारे में तफसील जानने की कोशिश करती। वैसे भी तुम जानती हो कि वो खुदसर है और नफरत से भरी हुई है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप मुझे उनसे मिलवा दें प्लीज। क्यों नहीं, शमाला की बात अब तुम ही तो हो बेटी, और कौन है मेरे साथ चलना तुम। मगर एक बात का ख्याल रखना, इस बात का जिक्र किसी से न करना। नहीं नाना जान। ठीक है। हेलो नाना जान। अरे नाना की बच्ची, पहुंच गई हो? सफर कैसा रहा?
बहुत बोर। लाहौल वाला, तुम खुद दुनिया की बोर तरीन लड़की हो। हमें ये बताओ कि नाना जान कैसे हैं, कहाँ हैं? अब तुम अपने सिर्फ उनका ख्याल रखो, मैं हूं उनके पास। अच्छा, नाना जान से हमारी बात कराओ। हेलो शिवाना बेटी, कैसी हो बेटा? नाना जान हम बिल्कुल ठीक हैं, आप हमें बहुत याद आ रहे हैं। और वो हशाम मियाँ कैसे हैं, हमारे नौशे मियाँ? वो जी मैं हाजिर हो सकता हूँ? हाँ नाना जान वो आ गए, आप उनसे बात करें। नाना जान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अभी थाने से आया हूँ। नाना जान से कुछ मत कहना। ये तुमने मेरे साथ किया क्या? आई एम सॉरी, हम तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहे थे। तुम्हारे मजाक में ओ मेरी सुहाग रात। हेलो हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। सॉरी कह तो दिया, काफी नहीं है? सॉरी से काम नहीं चलेगा, पूरी माफी मांगो, बकायदा जैसे माफी मांगते हैं, वरना अभी मैं नाना जान से फिर। अच्छा हम तुमसे माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, हमें माफ कर दो। माफी मांगते हुए कितनी प्यारी लग रही हो, दिल करता है कि मैं तुमसे माफी मांग। हेलो जी नाना जान। अरे मियाँ कौन से थाने से? थाने नहीं जी, खाने से। ठीक है, नहीं आपसे नहीं कह रहा जी, वो एक दोस्त है ना, उसने खाना किया था तो वहां से अभी आ रहा हूं मैं जी। अच्छा खुदा हाफिज। चले? कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं। हैं? इससे तो बेहतर था कि मैं थाने में ही बंद रहता। मुझे तो लगता है पुलिस है ही नहीं इस मुल्क में, सिर्फ मुजरिम ही रहते हैं यहां। जब मेरी अपनी फीलिंग्स ये हैं तो एक आम शहरी का क्या हाल होगा? सर मेरा ख्याल है नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। शायद सर वक्त के साथ साथ मिजाज में तब्दीली आ जाए। और कितना वक्त दरकार होगा उसे?